एपिसोड की शुरुआत में शॉन्गकॉन्ग को चियिंग को अपनी बैग पर लेकर जाना पड़ता है। क्योंकि शॉन्गकॉन्ग को उसका घर नहीं पता था तो वो उसे अपने घर ले आता है। चियिंग नशे में उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी लायक नहीं हूँ। अगले दिन जब चियिंग उठती है तो वो देखती है कि वो कहीं और थी। वो रूम से बाहर आती है और लिन यूशुआन को देखकर शॉक्ड रह जाती है। दोनों की आवाज़ सुनकर शॉन्गकॉन्ग जो कि काउच पर सोया हुआ था वो भी उठ जाता है। लिन यूशुआन चियिंग को वहां देखकर उन दोनों के बीच में कुछ गलत समझने लगता है। चियिंग को याद आ जाता है कि वो रात को बहुत ड्रंक हो गई थी। लिन यूशुआन शॉन्गकॉन्ग से पूछता है, अगर तुम उसको अपनी बैग पर लेकर आए हो तो तुम्हारी बाइक कहाँ है? शॉन्गकॉन्ग कहता है, बाइक रास्ते में है, मैं उसे बाद में ले आऊंगा। लिन यूशुआन कहता है, तुमने उसके लिए अपनी बाइक छोड़ दी? शॉन्गकॉन्ग कहता है, बकवास बंद करो और वापस सोने जाओ। अब चियिंग उससे कल जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है और वहां से जाने लगती है। शॉन्गकॉन्ग उससे कहता है, 10 बजे हम तुम्हारे लॉयर से मिलेंगे। अब चियिंग और शॉन्गकॉन्ग अपने अपने लॉयर्स के साथ मीटिंग रखते हैं। शॉन्गकॉन्ग का लॉयर कहता है, मिस चियिंग ने जी शॉन्गकॉन्ग की वीडियो को एडिट करके उसे अपलोड किया है और शॉन्गकॉन्ग की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की है। मिस चियिंग को इसके लिए कॉम्पेंसेट करना होगा। शॉन्गकॉन्ग भी मजाक में कहने लगता है, कॉम्पेंसेट के रूप में मिस चियिंग को मुझे $1 मिलियन देने होंगे। चियिंग बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। अब शॉन्गकॉन्ग का लॉयर एक पेपर्स देते हुए कहता है, मिस चियिंग की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए शॉन्गकॉन्ग ने डिसीजन लिया है कि उन्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। शॉन्गकॉन्ग के वहां से जाते वक्त चियिंग उसको थैंक्स बोलने के लिए आती है। शॉन्गकॉन्ग उससे कहता है, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, आगे से कभी भी इतना ड्रिंक मत करना। जब तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती हो तो बहुत भयानक हो जाती हो और बहुत बातें करती हो। चियिंग कहती है, मैंने कल क्या कहा था? तो शॉन्गकॉन्ग कहता है, तुमने वो कहा जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। अब खुद इस बारे में सोचो, मैं जा रहा हूँ। अब चियिंग और यी स्नैक्स लेने के लिए जाते हैं। यी चियिंग से कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम कल रात को शॉन्गकॉन्ग के साथ थी और तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी? और तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो आज वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है? तो चियिंग कहती है, मुझे भी नहीं पता कि वो मेरी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन सच में हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। मैनेजर जाओ प्रेसिडेंट के कान भरने लगता है कि जी शॉन्गकॉन्ग को टीम की कोई परवाह नहीं है, उसने चियिंग से सेटलमेंट कर लिया। प्रेसिडेंट को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, शॉन्गकॉन्ग का टीम में खेलने का कॉन्ट्रैक्ट अभी की अभी कैंसिल कर देना चाहिए। कोच उन दोनों से कहता है, अभी हमारे लिए मेन काम है जेफरी से कांटेक्ट करना। अगर जेफरी सारी बातों को क्लियर कर दे तो ये सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। प्रेसिडेंट कहता है, मंडे को हम एक कॉन्फ्रेंस रखेंगे। अगर तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हम जी शॉन्गकॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। शॉन्गकॉन्ग जेफरी से मिलने होटल पहुंचता है जहां जेफरी रुका हुआ था। कोच उसे कॉल करते हैं और उससे कहते हैं, तुमने उस लड़की से सेटलमेंट कर लिया और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हें पता है प्रेसिडेंट कितने नाराज़ हैं। अगर मंडे तक ये सारी बातें सॉल्व नहीं हुई तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। शॉन्गकॉन्ग कहता है, चियिंग इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने अपनी जॉब खो दी, उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। अगर यही चलता रहता तो वो बैंकरप्ट हो जाती। तभी शॉन्गकॉन्ग जेफरी को वहां से जाते हुए देख लेता है और जेफरी के पास आता है। शॉन्गकॉन्ग जेफरी से कॉन्फ्रेंस के थ्रू सारी बातें क्लियर करने के लिए कहता है, लेकिन जेफरी कह देता है, मैंने सुना है कि सब लोग उसे रियल समझ रहे हैं और शायद उस वीडियो की वजह से तुम्हारी कंपनी तुम्हें निकाल भी सकती है। अगर ऐसा है तो यही होना चाहिए और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। शॉन्गकॉन्ग कहता है, इसका मतलब तुम चाहते हो कि सब यही सोचें कि तुम मुझसे पिट चुके हो? ये चियिंग को शॉन्गकॉन्ग के इस मैटर के बारे में बताती है और कहती है, हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाए। चियिंग कहती है, क्योंकि शॉन्गकॉन्ग ने मेरी मदद की थी इसलिए मैं भी उसकी मदद करना चाहती हूँ। दोनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार क्या किया जाए। तभी ये वीडियो में देखती है कि उस वक्त एक टूर ग्रुप भी मौजूद था जिसमें एक लड़की ये सब लाइव वीडियो बना रही थी। तो अगर वो इस लड़की तक पहुंच जाए तो उन्हें ओरिजिनल वीडियो मिल जाएगी। ये को उस टूर ग्रुप कंपनी के बारे में पता चल जाता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्लाइट है। चियिंग और ये पूरे दिन एयरपोर्ट पर वेट करते हैं। ये को बहुत नींद आने लगती है। चियिंग उससे घर जाने के लिए कहती है। ये कहती है, पूरा दिन हो गया है, अब तुम्हें भी चलना चाहिए। क्या पता उस टूर गाइड ने वीडियो भी डिलीट कर दिया हो, कितना समय हो गया है।
तो चीइंग कहती है, जब तक उम्मीद है तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो, मैं यहीं रुकती हूँ। ये लीजेंड्स ऑफिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच जाती है। मैनेजर जाओ का असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन के पेपर्स लेकर शॉन्गकोंग के पास आता है, लेकिन बाकी टीम मेंबर्स उसको मारने लगते हैं। शॉन्गकोंग कहता है, मैनेजर जाओ से कह देना मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूंगा, लेकिन ये सब खत्म हो जाने के बाद। ये चीइंग को वीडियो कॉल करती है और टूर ग्रुप के बारे में पूछती है। चीइंग कहती है, उनका प्लेन लैंड तो कर चुका है, लेकिन अभी तक वो लड़की बाहर नहीं आई है। तभी चीइंग उस टूर ग्रुप को देखती है और उनका पीछा करने लगती है। फाइनली चीइंग उस लड़की तक पहुंच जाती है जिसने वीडियो बनाया था, और वीडियो यी को सेंड कर देती है। मैनेजर जाओ शॉन्गकोंग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन अनाउंस करने ही वाला होता है कि यी कहती है, मेरे पास ओरिजिनल वीडियो है जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि शॉन्गकोंग ने जेफरी को नहीं मारा था, और वो सारे रिपोर्टर्स को वो वीडियो दिखा देती है। लेकिन मैनेजर कहता है, ये वीडियो बहुत ही ब्लर्ड है और इस तरीके की स्ट्रेंज वीडियोस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और वो इस वीडियो को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तभी वहां शॉन्गकोंग आता है और शॉन्गकोंग कहने लगता है, अगर जेफरी खुद सच बताए तब तो आप विश्वास करेंगे ना। शॉन्गकोंग एक वीडियो प्ले कर देता है जिसमें जेफरी कह रहा था, इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल है वो फेक है। शॉन्गकोंग में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे मार सके। मीडिया के लोग कहने लगते हैं, इसका मतलब शॉन्गकोंग पर गलत इल्जाम लगाया गया था। अब मीडिया उसके और चीइंग के रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। शॉन्गकोंग कहता है, मेरे और चीइंग के बीच में कुछ है ही नहीं, हम दोनों को ही गलत इल्जाम में फंसाया गया था, ये वीडियो उसने अपलोड नहीं किया था। अब शॉन्गकोंग वहां से चला जाता है। ये न्यूज़ चीइंग को दे देती है कि शॉन्गकोंग को इनोसेंट प्रूफ कर दिया गया है। चीइंग, जो कि पूरी रात भर बिना सोए एयरपोर्ट पर रुकी हुई थी, वहीं सो जाती है। ही वहां से जाने लगती है तो शॉन्गकोंग और लिन यूशुआन उसको थैंक्स बोलने के लिए आते हैं। ही कहती है, मुझे तुम्हारे थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने चीइंग के लिए किया था। क्या तुम्हें पता है, इस वीडियो के लिए वो पूरी रात भर एयरपोर्ट पर जागी रही। तुम प्लीज अब चीइंग से दूर रहो और उसका फायदा उठाना बंद करो। शॉन्गकोंग कहता है, ये चीइंग चाहती है या तुम कह रही हो। ये कहती है, दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है, जो मैं चाहती हूँ वही चीइंग चाहती है। वो बहुत भोली भाली है, तो प्लीज उससे दूर रहो। अब चीइंग को जी शॉन्गकोंग का मैसेज आता है जो उसे डिनर पर इनवाइट कर रहा था। चीइंग उसे हाँ बोल देती है और तैयार होने लगती है। ही उससे कहती है, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। तो चीइंग कहती है, मैं नूडल्स खरीदने जा रही हूँ। ये कहती है, नूडल्स खरीदने के लिए तुम इतना तैयार होके जा रही हो, सच बताओ तुम किसी से मिलने जा रही हो ना, कहीं वो जी शॉन्गकोंग तो नहीं। मैंने आज ही उसे मना किया था कि वो तुमसे दूर रहे, लेकिन फिर भी वो ये सब कर रहा है। चीइंग कहती है, उसने सिर्फ नॉर्मली डिनर पर इनवाइट किया है, हम बस फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। ही लिन यूशुआन को कॉल करती है और उसे वहीं आने के लिए कहती है जहां शॉन्गकोंग और चीइंग जाने वाले थे। चीइंग और शॉन्गकोंग डिनर पर मिलते हैं। चीइंग कहती है, तुमने मेरी मदद की तो ये डिनर मेरी तरफ से है, लेकिन शॉन्गकोंग कहता है, तुम मेरे लिए रात भर एयरपोर्ट पर जागी रही, तो ये डिनर मेरी तरफ से है। ये भी लिन यूशुआन को वहां लेकर पहुंच जाती है। लिन यूशुआन कहता है, तो तुम उन दोनों को फॉलो करने के लिए आई हो, और मुझे लगा था कि तुम मुझे डिनर पर इनवाइट कर रही हो। दोनों मिलकर सीक्रेटली चीइंग और शॉन्गकोंग की अपोजिट सीट पर बैठ जाते हैं। शॉन्गकोंग चीइंग से कहता है, तुम्हारी माँ का नेकलेस तोड़ने के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। चीइंग कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो नेकलेस मेरी माँ का ही था। तो शॉन्गकोंग कहता है, उस रात जब तुम ड्रंक थी तो तुम मुझे अपनी माँ समझ रही थी। चीइंग हंसने लगती है और उसे वो नेकलेस दिखाते हुए कहती है, मैंने इसे फिक्स करवा लिया। अब शॉन्गकोंग उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, और उसे वो डायरी देता है जिसमें वो उसकी होस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए नोट्स लिखा करता था। तो चीइंग कहती है, इसका मतलब वो अननोन आईडी तुम्हारी थी। शॉन्गकोंग उससे कहता है, वैसे तो तुम्हारी होस्टिंग में काफ़ी एरर्स थी, लेकिन फिर भी तुम एक अच्छी गेमिंग होस्ट बन सकती हो। चीइंग कहती है, क्या मैं सच में ये कर सकती हूँ। तो शॉन्गकोंग कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब शॉन्गकोंग बिल पे करने के लिए वेटर को बुलाता है। शॉन्गकोंग कहता है, दोनों साइड का बिल बना दीजिए, और लिन यूशुआन को उठाते हुए कहता है, बिल ये पे करेगा। लिन यूशुआन नाटक करने लगता है, ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। चीइंग भी यी को देख लेती है।
ही चियिंग से घर जाने के लिए कहती है। शोंगकोंग भी लिन यूशान से कहने लगता है, मैं भी जा रहा हूँ और तुम बिल पे करके आ जाना। वेटर बिल के लिए बेचारे लिन यूशान को पकड़ लेता है। यी ने लीजेंड्स ऑफिस में जो भी किया उसको लेकर उसका डायरेक्टर उस पर बहुत नाराज होता है। बातों ही बातों में वो उसे बताता है कि हमारी कंपनी का जीडीवी चैनल के साथ इंटरव्यू होने वाला है। जीडीवी जो कि एक गेमिंग चैनल है। डायरेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए ये जीडीवी ऑफिस इंटरव्यू के लिए पहुंचती है, लेकिन वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल जाती है जिसके लिए वो चियिंग को वहां बुलाती है। चियिंग गलती से गेमिंग होस्ट ऑफिस में घुस जाती है। उसे वो ऑफिस बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी फोटोग्राफ लेती है और कमेंट्री करने लगती है। तभी उसे लियो टियन सुन लेता है। लियो टियन जो कि एक प्रोफेशनल गेमिंग होस्ट था। चियिंग उससे कहती है, मैं गलती से यहाँ आ गई, और उसे सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। जब ये चियिंग से मिलती है तो चियिंग उससे कहती है, जीडीवी ऑफिस एक कंपटीशन करने वाले हैं। जो भी उस कंपटीशन का चैंपियन होगा उसे लियो टियन के साथ आई कॉन्कर चैंपियनशिप को होस्ट करने का मौका मिलेगा। मैंने इस कंपटीशन के लिए रजिस्टर कर दिया है। ये तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये इंटरनेट पर उसके लिए कुछ बुक्स खरीदती है जिससे वो होस्टिंग सीख सके, और ये उसे एक गेमिंग कैफे में ले जाती है जहां पर वो अपनी होस्टिंग की प्रैक्टिस कर सके। वहां उन्हें पता चलता है कि पेशी उस गेमिंग कैफे में एक वेटर का काम कर रहा था। उस कैफे का रूल था कि जो भी वहां बेस्ट होते हैं उन्हें वेटर या वेट्रेस का काम करना होता है। चियिंग कहती है, लेकिन पेशी यहाँ वेटर का काम क्यों कर रहा है? तो यही कहती है, मुझे याद आया, ये गेमिंग कैफे पेशी के बड़े भाई समर का है। समर जो कि गू फैंग की पुरानी टीम का एक मेंबर था। इधर प्रेसिडेंट के कहने पर मैनेजर जाओ को शोंगकोंग से माफी मांगनी पड़ती है। मैनेजर जाओ अपने रूम में वापस आकर असिस्टेंट से कहता है, क्या सारा काम हो गया? उसका असिस्टेंट कहता है, सब कुछ हो चुका है और किसी को कोई खबर नहीं लगेगी। मैनेजर जाओ कहता है, शोंगकोंग तुमने मुझसे पंगा लिया था ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी आपको जल्दी से चाहिए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।